आपने अभी तक हमारे चैनल पर बहुत सी फैक्ट्री मेकिंग प्रोसेसेस को देखा होगा, जिसमें एक से बढ़कर एक मशीनें और फूड प्रोडक्ट्स शामिल हैं। लेकिन आज हम आपके लिए कुछ स्पेशल लेकर आए हैं, जिसके बारे में आप बिल्कुल अंदाजा ही नहीं लगा सकते। आज हम आपको दुनिया भर में खाई जाने वाली सबसे फेमस फूड्स के फैक्ट्री में बनने का प्रोसेस दिखाने वाले हैं। इन्हें बड़े ही मजेदार तरीके से बनाया जाता है और ये तरीका आप देखकर चौंक ही जाएंगे। तो चलिए, हमने गपशप बहुत कर ली, अब बात कर लेते हैं इन प्रोडक्ट्स के बनने के बारे में, जहां हम आपके सामने एक एक प्रोडक्ट्स को पेश कर रहे हैं। तो जानने के लिए बने रहिए आप हमारे साथ वीडियो के एंड तक। नंबर 1, बर्गर वाले बन बनाने का प्रोसेस। आपने बर्गर का लजीज स्वाद जरूर चखा होगा, लेकिन इसके बनने के लिए यूज होने वाले बन के मेकिंग प्रोसेस को नहीं जानते होंगे। तो चलिए आपको बता ही देते हैं। इसे फैक्ट्री में बनाने के लिए सबसे पहले मैदे को लिया जाता है और फिर इसमें हल्की चीनी और पानी के घोल की मदद से इसे गूंथा जाता है। और गूंथने के बाद वर्कर्स की मदद से इसकी लोई यानी डो तैयार करी जाती है। और जब लोई तैयार हो जाती है तो इनकी लोई को एक ट्रे में सजा दिया जाता है, जहां से इन ट्रेस को बेकिंग मशीन की तरफ ले जाया जाता है, जहां इसमें तिल को मिलाया जाता है, वो भी इनके ऊपर से। और शायद आपने देखा भी हो कि बन पर तिल लगा होता है। अब लास्ट में इन बन्स को बेक किया जाएगा और इसके लिए इन्हें बेकिंग मशीन के अंदर रखा जाता है, जिसके कुछ मिनट बाद ये पक जाते हैं और ये आपको हल्का ब्राउन कलर के नजर आएंगे। अब इन्हें पैक कर लिया जाता है और इन्हीं से तो डोनट बर्गर्स को तैयार किया जाता है, जिसका आप खाने में लुत्फ उठाते हैं और आज के समय तो लोग इसे खूब खाना पसंद करते हैं। नंबर 2, हॉट डॉग बनने का प्रोसेस। अगर अभी तक आपने हॉट डॉग के बनने का प्रोसेस नहीं देखा है तो हम आपको बता ही देते हैं। तो सबसे पहले इसे बनाने के लिए कच्चे मांस को लिया जाता है और फिर इसे फैक्ट्री में ग्राइंडिंग मशीन में डाल दिया जाता है, जो इसे महीन पीस देती है। और इसके बाद तैयार इस पेस्ट में मसाले और पानी को मिलाया जाता है। फिर थोड़ी देर इसे मिक्स किया जाता है और साथ ही इसमें कॉर्न सिरप, जिसमें ग्लूकोज की क्वांटिटी ज्यादा होती है, उसको मिलाया जाता है, क्योंकि ये इस मिक्सचर को डाइल्यूट पेस्ट यानी पूरी तरह से घुले हुए पेस्ट में बदल देता है, जिसे आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। इसके बाद एक तरह की मशीन में इस पेस्ट को डाला जाता है, जहाँ ये मशीन इस पेस्ट से हॉट डॉग की शेप को काट कर बाहर निकाल देती है, जिस पर गर्म पानी की हेल्प से इन्हें पका लिया जाता है। और फिर इसके बाद आपके हॉट डॉग्स तैयार हो जाते हैं और इन्हें अच्छे से पैक भी कर लिया जाता है, जहां से इन्हें मार्केट में सेल होने के लिए भेज दिया जाता है और आप बड़े ही मजे से इसका स्वाद उठाते हैं। नंबर 3, कुलचा मेकिंग फैक्ट्री प्रोसेस। अब बिना कुलचे के छोले का तो स्वाद फीका ही हो जाता है। इसके कॉम्बिनेशन की बात ही अलग होती है। तो चलिए आपको इसे बनाने का प्रोसेस भी बता देते हैं। सबसे पहले इसे बनाने के लिए मैदे को लिया जाता है और फिर इसे ऑयल और पानी की मदद से एक तरह की मशीन द्वारा गूंथा जाता है। साथ ही इसमें बेकिंग सोडा को मिलाया जाता है। वहीं गूंथने के बाद इसे मशीन से निकाल लिया जाता है और फिर क्या, इसे एक जगह पर रखकर इसकी डो यानी लोई काटी जाती है और इन लोइयों को एक ट्रे में रखकर सजाया जाता है। इसके बाद इन लोइयों को हल्के हाथों से प्रेस कर दिया जाता है, जिससे इनका आकार बढ़ जाता है और ये कुलचे एक रूप ले लेते हैं। फिर इन पर धनिया के साथ कलौंजी डाल दी जाती है, तभी तो इसका स्वाद बेमिसाल होता है। और अब बारी आती है इन्हें पकाने की, और इन्हें पकाने के लिए बेकिंग मशीन की तरफ इन्हें बढ़ा दिया जाता है, जहां पर इस ट्रे को रख दिया जाता है और फिर बेकिंग मशीन के अंदर बढ़ा दिया जाता है और कुछ वक्त में ही ये पक जाती हैं और फिर क्या, आप इसका स्वाद ले सकते हैं। नंबर 4, पनीर के बनने का प्रोसेस। पनीर तो हम सभी बड़े ही मजे के साथ खाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये लजीज स्वाद वाली पनीर बनती कैसे है? अगर नहीं जानते तो हम किस लिए हैं, बता देते हैं आपको। इसे फैक्ट्री में बनाने के लिए दूध को लाया जाता है। फिर इस दूध को एक बड़े से कंटेनर में रखा जाता है और फिर क्या, इस दूध को गर्म किया जाता है, जिसके बाद इसमें दूध को फाड़ने वाले एक तरह के इंग्रेडिएंट्स को मिलाया जाता है, जिससे दूध फट जाता है, जिसे आप यहाँ पर देख भी सकते हैं।
और इस प्रोसेस के बाद इस दूध को एक बर्तन की हेल्प से निकालकर दूसरे बर्तन में कपड़े की मदद से छान लिया जाता है। वहीं छानने की इस प्रोसेस में फटे हुए दूध का पानी अलग हो जाता है और पनीर एक बर्तन में ढके कपड़े पर स्टोर कर लिया जाता है। इसके बाद बर्तन के पानी को बाहर निकालकर इस पनीर को कपड़े सहित रख दिया जाता है, जिसके बाद इस पर वजन यानी बांट को वर्कर्स रख देते हैं और कुछ ही समय बाद पीस के रूप में आपको पनीर बनकर तैयार मिल जाता है, जिसे पैक करके मार्केट में भेज दिया जाता है और जहां से इसे खरीदकर आप मजे से खाते हैं। नंबर 5, फैक्ट्री में पिज्जा के बनने का प्रोसेस। आज के समय पिज्जा का बोलबाला कुछ ज्यादा ही है, क्योंकि जिसे देखो वो ही इसके ऑर्डर्स दिए ही जा रहा है। लेकिन इसे फैक्ट्री में बनाया कैसे जाता है, तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले इसे बनाने के लिए मैदे, ऑयल, खमीर और सॉल्ट को लिया जाता है और फिर इसमें पानी को मिलाकर मशीन की हेल्प से गूंथा जाता है और जब इसे गूंथ लिया जाता है तो इसकी लोई तैयार करी जाती है। वहीं इस काम को वर्कर्स की मदद से किया जाता है। इसके बाद बारी आती है इस लोई को पिज्जा का आकार देने की। इसके लिए इन लोई को एक तरह की मशीन से गुजारा जाता है, जहां पर ये पिज्जा का रूप ले लेते हैं और आगे बढ़ा दिए जाते हैं, जहां पर दूसरी मशीन से इस पर डॉट्स किए जाते हैं। अब आगे बढ़ते हुए अगली मशीन से इसे हल्का बेक किया जाता है, फिर इस पर सॉस डाला जाता है, फिर इसे आगे कन्वेयर बेल्ट से बढ़ा दिया जाता है, जहां दूसरी तरफ इस पर चीज को मशीन की हेल्प से डाला जाता है और फिर से इस पर सॉस को डाला जाता है। आगे ये कन्वेयर बेल्ट की हेल्प से बढ़ते हुए एक मशीन पर पहुंचते हैं, जहां इस पर दूसरे वेजिटेबल इंग्रेडिएंट्स डालकर पकाया जाता है और अब आपका पिज्जा बिल्कुल तैयार हो चुका है। नंबर 6, स्वादिष्ट क्रीम रोल बनने का प्रोसेस। अगर अभी तक आपने क्रीम रोल नहीं खाया है तो इसके बनने का प्रोसेस जानकर आप इसे खाने से खुद को रोक ही नहीं पाएंगे। इसे फैक्ट्री में बनाने के लिए सबसे पहले मैदे को लिया जाता है और उसमें कलर के लिए रंग को मिलाया जाता है और ऐसा आटे को गूंथने वाली मशीन में किया जाता है। इसके बाद इसमें पानी की थोड़ी मात्रा को मिलाकर मशीन की हेल्प से गूंथा जाता है और जब ये पूरी तरह से गूंथ लिया जाता है तो इसे निकाल लिया जाता है। इसके बाद इस पर घी को लगाया जाता है, जिसके बाद इसे शीट में बदलने के लिए एक तरह की मशीन में डाला जाता है, जहां पर इस मशीन की हेल्प से इसे शीट में बदल दिया जाता है और फिर अगली मशीन की तरफ इसे बढ़ाकर इसका रोल तैयार किया जाता है। अब बारी आती है इसको क्रीम रोल का आकार देने की और इसके लिए इसे एक तरह की मशीन से गुजारकर क्रीम रोल का आकार दिया जाता है। अब लास्ट में इसे हल्का हीटिंग मशीन में पका लिया जाता है, फिर इसके 2 पार्ट्स कर लिए जाते हैं और इसके बाद इसे फिर से पकाया जाता है, जहां इसे पूरी तरह से पकाने के बाद निकाल लिया जाता है और अब आप इसका टेस्ट ले सकते हैं। नंबर 7, पीनट बटर बनने का प्रोसेस। अब पीनट बटर के बिना तो आपके खाने का स्वाद ही अधूरा है, तो चलिए जान लेते हैं कि इसे बनाया कैसे जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मूंगफली यानी पीनट के दानों को लिया जाता है और फिर उन्हें ग्राइंडिंग मशीन में डाला जाता है, क्योंकि इन्हें पीसा जाएगा और इसी तरह इन्हें पीस लिया जाता है। पीसने के बाद आपको ये ऑयली पेस्ट की तरह दिखाई देंगी, जहां इसके बाद इसमें चीनी और सॉल्ट को थोड़ी मात्रा में मिलाया जाता है, जिससे इसका स्वाद थोड़ा और अच्छा हो जाता है। अब आगे इसे अच्छे से मिला लिया जाता है। जब ये काम पूरा हो जाता है तो आपका पीनट बटर बनकर तैयार हो जाता है। अब इसे पैकिंग मशीन में पैक कर लिया जाता है और पैक करने के बाद इसे एक जगह स्टोर कर इसे मार्केट भेजने के लिए तैयार कर लिया जाता है, जहां आप इसे मार्केट से खरीद कर इसका टेस्ट ले सकते हैं, जिसे आप दूसरे फूड के साथ ऐड करके खा सकते हैं। वहीं इसके लाखों लोग दीवाने होते हैं। ये हेल्दी फूड्स में आता है और रोजमर्रा की खाए जाने वाली कई चीजों में इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों, आपको इन फूड प्रोडक्ट्स के बनने का प्रोसेस कैसा लगा और क्या आप इस तरह के और फूड प्रोडक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको इस तरह की जानकारी मिलती रहे।